नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का दिया निर्देश। राज्य में इसकी तैयारी तेज। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर पहुंची 90% के पार। पिछले 24 घंटों में 4,326 मरीज हुए स्वस्थ। देश भर में टीकाकरण अभियान में हासिल की गई नई उपलब्धि। 19 करोड़ से अधिक लोगों को लग चुकी है कोविड वैक्सीन की डोज। और आयकर विभाग ने कोरोना महामारी को देखते हुए आकलन वर्ष 2021-22 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की सीमा 2 महीने के लिए बढ़ाई। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीके लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों से ब्लैक फंगस के निदान, जांच और प्रबंधन के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में ब्लैक फंगस के सभी संदिग्ध और पुष्ट मरीजों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। कई राज्यों में कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड में भी ब्लैक फंगस को जल्द महामारी घोषित किए जाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 20 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 5 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ब्लैक फंगस के उपचार में काम आने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की कमी की समस्या से जल्द निपटा जाएगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि 3 दिनों के भीतर 5 प्रमुख दवा कंपनियों को भारत में ये दवा बनाने की अनुमति दी गई है। पहले से ही 6 कंपनियां ये दवा बना रही थीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा दवा कंपनियों ने इसके उत्पादन की क्षमता बढ़ा दी है। भारतीय कंपनियों ने दवा की 6 लाख खुराक आयात करने के ऑर्डर भी दिए हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.38% पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 4% अधिक है। राज्य में पिछले 10 दिनों में स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है और वापस यह 90% के ऊपर आ चुकी है। वहीं कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 26,511 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 4,326 लोग स्वस्थ हुए हैं और 2,056 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब 5% पाई गई। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 60 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 31,30,376 लोगों को कोविड की पहली डोज और 6,77,152 लोगों को अब तक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए गाइडलाइन जारी की है। अप्रैल महीने में जारी इस दिशा निर्देश में वरिष्ठ नागरिकों, उनकी देखभाल करने वालों और इनकी देखभाल में लगे गैर सरकारी संगठनों के लिए क्या करें, क्या न करें, ये जारी किया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निदेशक BL मीणा ने कहा है कि यदि वरिष्ठ नागरिकों को परिवार द्वारा ऐसी स्थिति में त्याग दिया जाता है तो वे अपनी देखभाल के लिए न्यायाधिकरण या थाने में संपर्क कर सकते हैं।
चतरा जिले में कान्हाचट्टी प्रखंड के बेंगो कला पंचायत के गांव में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों ने अब तक कोरोना संक्रमण को गांव से बाहर रखने में सफलता हासिल की है। बहरहाल गांव के लोग टीकाकरण को लेकर काफी सजग हैं और 50 से अधिक लोगों ने अब तक अपना टीकाकरण करा लिया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चतरा संवाददाता। कोरोना संक्रमण के बीच सकारात्मक खबर यह भी है कि कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां कोरोना अभी तक दस्तक नहीं दे पाया है। इन्हीं गांवों में कान्हाचट्टी प्रखंड के बेंगो कला पंचायत के बरमसी व साहतू का नाम शामिल है। यहाँ आदिवासी समाज के लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन कर दोनों बार कोरोना को गाँव से बाहर रखने में सफलता हासिल की है। इसके लिए गाँव के लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिए और कुछ खास नियम बनाए हैं और उनका सख्ती से पालन कर रहे हैं। खेत में कामकाज के दौरान भी लोग शारीरिक दूरी व मास्क जरूरी का पालन करते हैं। ग्रामीण न केवल संक्रमण को लेकर सजग हैं, बल्कि टीकाकरण पर भी गंभीर है। बरमसी गांव के 45 वर्ष से ऊपर के 50 से अधिक लोग कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। इसके बावजूद कोरोना संक्रमण फैल न पाए, इसके लिए ग्रामीण पूरी तरह से चौकस है। गाँव के धनेश्वर सिंह भोक्ता ने बताया कि मेरा गाँव पूरी तरह से सुरक्षित है, अभी तक कोरोना ने दस्तक नहीं दिया है। विजय उराव कहते हैं कि गाँव को सजग और सुरक्षित रखना हम लोगों का कर्तव्य है। अशोक कुमार तुलसान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने सार्स कोविड-2 वायरस को फैलने से रोकने के लिए आसान दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। महामारी के प्रसार को रोकने और इससे निपटने के लिए सही तरीके से मास्क पहनने, उचित दूरी बनाए रखने, साफ सफाई और हवादार स्थान पर रहने की सलाह दी है। यह भी परामर्श दिया है कि कार्यालयों, घरों और बड़े सार्वजनिक स्थानों पर हवादार यानी क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है। जिन इमारतों में केंद्रीकृत वातानुकूलित व्यवस्था है, वहां वातानुकूलन संयंत्रों के नियमित रखरखाव और साफ सफाई से संक्रमण को फैलने से रोकने में काफी मदद मिलेगी। डबल मास्क के इस्तेमाल और N95 मास्क लगाने पर भी जोर दिया गया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने अब तक 19 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज देकर टीकाकरण अभियान में एक नई उपलब्धि हासिल की है। अब तक 19 करोड़ 18 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। इस अभियान के 125वें दिन 14 लाख 56 हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 7 लाख 36 हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 19 करोड़ 9 लाख से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें बर्बाद होने वाले टीके भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि आने वाले 3 दिनों में 26 लाख से अधिक टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने
पाकुड़ जिले के आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहित ग्राम स्वास्थ्य सर्वेक्षण टीम में शामिल सदस्यों के बीच कोविड सुरक्षा किट का वितरण किया। सेविकाओं को उपलब्ध कराए गए किट में ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, मास्क, सैनिटाइजर शामिल हैं। मौके पर श्री आलम ने सभी लोगों को टीका लेने की अपील की और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया। पहला जो काम है कि वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना। धीरे धीरे हम लोग उस लक्ष्य हो गया। के लिए चाहते हैं कि प्रखंड के तमाम लोग जो है, चाहे युवा हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, सारे लोग को वैक्सीनेशन हो। ठीक अवेयरनेस का एक हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। और पाकुड़ में हमको लगता है कि मैंने दूसरी जगह से पहले ही शुरुआत हो गया था। पहले मजदूर में हुआ, पाकुड़ में हुआ, दूसरे प्रखंडों में शुरुआत हो जाएगा। और अच्छा मैसेज जाएगी सरकार ने कोविड महामारी को रोकने के लिए ग्राम में जहाँ पर लोग को पास नहीं पहुँचा, लोग पहचानते नहीं, वहाँ पर अवेयरनेस लाने के काम किए हैं। श्री आलम ने कहा कि तीसरे वेव से भी राज्य की जनता को बचाने के लिए सरकार तैयारी में जुटी है। मौके पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी, डीडीसी अनमोल कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान मौजूद थे। सरकार ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये फैसला कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आयकर अधिनियम के तहत किया गया है। सरकार ने कंपनियों के लिए भी आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है, जिसके अलावा आकलन वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित या देर से आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की तिथि भी इस वर्ष 15 जुलाई कर दी गई है। आयकर विभाग 7 जून को नया ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in जारी करेगा। इसका उद्देश्य करदाताओं को आधुनिक अनुभव प्रदान करना है। यह पोर्टल आयकर रिटर्न की प्रक्रिया सुगम बनाकर तुरंत रिफंड जारी करने के लिए तैयार किया गया है। आयकर दाताओं की मदद के लिए नया कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। नए पोर्टल के आने के बाद वर्तमान पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in उपलब्ध नहीं होगा। आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से जरूरी काम और कर विवरणी को 1 जून 2021 तक अपलोड या डाउनलोड करने का आग्रह किया है। संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले में वैक्सीनेशन कर वापस लौट रही नर्सों के साथ बदसलूकी करने और वाहन में तोड़फोड़ करने वाले एक युवक को एसडीओ के आदेश पर रनिया पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने जांच के दौरान पाया कि युवक ने टीम के साथ बदसलूकी की थी। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया स्थित बाल संरक्षण गृह से फरार 3 बच्चों को पटना से बरामद कर लिया गया है। बुधवार की रात बाल संरक्षण गृह में संरक्षित 6 बच्चों में 3 बच्चे बेडशीट से रस्सा बनाकर बाल सुधार संरक्षण गृह से तीसरे तल्ले से निकलकर फरार हो गए थे और हटिया पटना एक्सप्रेस से पटना पहुंचे थे। कोडरमा स्टेशन पर लगे सीसीटीवी के वीडियो फुटेज के आधार पर फरार बच्चों को ट्रेन में सवार होते देखा गया और पटना की चाइल्ड लाइन हेल्प की टीम को इसकी सूचना दी गई। ट्रेन के पहुंचते ही पटना चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्चों को संरक्षित कर लिया। बोकारो जिले के गोमिया में कल शाम वज्रपात से 2 महिला सहित 3 नरेगा मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के केंद्र सरकार के निर्देश की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने टीकाकरण की स्थिति और वैज्ञानिकों द्वारा दी गई चेतावनी, टीकाकरण नहीं बढ़ा तो 6 महीने में तीसरी लहर संभव की खबर अपनी पहली हेडलाइन बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अशोभनीय रवैये की खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सरकार से संभावित तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी की रिपोर्ट मांगने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने झारखंड सरकार द्वारा
ई पास की सुविधा के कारण सड़कों पर लॉकडाउन के दौरान भी अधिक वाहनों की आवाजाही की खबर को पहले पन्ने पर दी है। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिलाधिकारियों की हुई बैठक की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का दिया निर्देश। राज्य में इसकी तैयारी तेज। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर पहुंची 90% के पार। देश भर में टीकाकरण अभियान में हासिल की गई नई उपलब्धि, 19 करोड़ से अधिक लोगों को लग चुकी है कोविड वैक्सीन की डोज। और आयकर विभाग ने कोरोना महामारी को देखते हुए आकलन वर्ष 2021-22 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की सीमा 2 महीने के लिए बढ़ाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।